हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल के क्लास में हम आप लोगों को 4.3 का पूरा थ्योरी खत्म कर दिए हैं। 4.2 में एक प्रश्न छोड़े थे 13 नंबर। कुछ स्टूडेंट का कमेंट आया है कि 13 नंबर आप बतला दीजिए सर, तो हड़बड़ाइएगा नहीं। कल या परसों एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे और जिसमें केवल एक प्रश्न 13 नंबर बनाकर आप लोगों को सेंड करेंगे, तो हड़बड़ाइएगा नहीं, 13 भी बन जाएगा। आज हम लोग 4.3 जो एक्सरसाइज है उसको खत्म करेंगे। तो देखिए आप लोग, एक्सरसाइज 4.3 पहले समझिएगा। 4.3 का जो पहला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला में 3 प्रश्न है, पहला का दूसरा, पहला का तीसरा। पहला का पहला जो प्रश्न है, पहला का पहला जो है कल हम उदाहरण में बनवाए थे। पहला का जो पहला है कल उदाहरण में बनवाए थे, जिसका आंसर आया था 15/2 वर्ग इकाई। तो पहला में 3 गो प्रश्न है, तीनों आप लोग देख लेंगे। एक आवश्यक निर्देश, जब क्षेत्रफल निकालने पर ऋणात्मक आएगा, जब क्षेत्रफल निकालने पर ऋणात्मक आएगा तो उसको धनात्मक लिख देंगे। 10th में भी टीचर लोग बतलाए होंगे कि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, तो जब क्षेत्रफल माइनस में आएगा तो उसको प्लस में लिख दीजिएगा। तो पहला तो प्यारे स्टूडेंट बन जाएगा आप लोगों से। तो हम लोग चल रहे हैं प्रश्न नंबर 2 से। देखिए प्रश्न नंबर 2 में क्या है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु ए कॉमा बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस ए और सी कॉमा ए प्लस बी संरेख है। सिद्ध करना है कि जो दिया है वो संरेख है। कल बाबू आप लोगों को थ्योरी में हम बतलाए हैं, जब किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि संरेख है। तो पहले निकालेंगे इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका होता है फॉर्मूला 1/2 गुणा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप लोगों को हम बतलाए हैं कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने पर 0 प्राप्त हो जाएगा तो समझिए कि संरेख है। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने पर 0 प्राप्त हो जाएगा तो समझिए कि संरेख है। कल का थ्योरी थोड़ा एक बार बाबू सुन लीजिए। कल के थ्योरी में बतलाए कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तो समझिए कि संरेख है। पहले हम निकाल रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। 1/2 गुणा इतना होता है, कल बतलाए थे। यहां मिलाइए, पहला को कहेंगे x1, ये वाला y1, ये कहेंगे x2 और ये वाला कहेंगे y2, इसको कहेंगे x3 और इसको कहेंगे y3। मतलब पहला को x1 y1, दूसरा को x2 y2 और तीसरा को x3 y3। शीर्ष बिंदु को डिनोट करते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। आगे बढ़ते हैं बाबू, ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं।
क्षेत्रफल निकालने पर 0 आ जाएगा तो समझिए कि सिद्ध हो गया। यहां लिख रहे हैं 1/2 गुणा x1 का जगह देख ले रहे हैं, प्रश्न मिटा दिए, इसमें देख ले रहे हैं a b प्लस c 1 है 1 रहेगा, b c प्लस a 1 है 1 रहेगा, c a प्लस b 1 है 1 रह जाएगा। समझ गए होंगे प्यारे स्टूडेंट। ध्यान से बाबू देखिएगा, अभी हम निकाल रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने पर 0 आ जाएगा तो समझिए कि संरेख है। कब जानेंगे संरेख है? जब इसका क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, ये मिटा दे रहे हैं। एक बटा 2 रह गया, गुणा ब्रैकेट कर दे रहे हैं, ई लेते हैं तो इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। ए को ले रहे हैं, ए लेंगे तो ए के सामने का पंक्ति, ए के सामने देखिए ए ले रहे हैं, ए के सामने का पंक्ति, ए के सामने का स्तंभ छूट जाएगा। इधर होता है प्लस तो हो जाएगा सी प्लस ए, इधर हो जाएगा माइनस तो हो जाएगा माइनस ए माइनस बी। अब लेंगे दूसरा, तो दूसरा का चिन्ह क्या है? माइनस बी प्लस सी, ये वाला लिए माइनस बी प्लस सी दूसरा, तो इसके सामने का पंक्ति और स्तंभ छोड़ देंगे, तो इधर गुणा करेंगे प्लस बी माइनस सी, तो यहाँ हो जाएगा बी माइनस सी। नीचे लिख देते हैं, प्लस लेंगे 1, ई वाला ले रहे हैं तो ई कैंसिल, ई भी कैंसिल, इधर से गुणा करिए बी से दोनों में, तो ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी से दोनों में ए बी प्लस बी स्क्वायर, इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। ध्यान दीजिएगा, हल करने के लिए तो आप लोग जान गए हैं, 4.2 में आप लोग हल किए हैं डिटर्मिनेंट वाला, तो थोड़ा ध्यान दे करके आप लोग बाबू समझेंगे बात को, और ध्यान दीजिएगा, हड़बड़ा कर नहीं। एक बार सुन लीजिए, 1/a लिए तो ए के सामने का पंक्ति, ए के सामने का स्तंभ खत्म, इधर से प्लस इधर से माइनस। ई वाला लिए तो b प्लस सी, तो b प्लस सी का चिन्ह माइनस, तो इसके सामने का पंक्ति और स्तंभ छोड़ देंगे, इधर प्लस और इधर माइनस। फिर यहाँ पर एक लिए, एक के सामने का स्तंभ और पंक्ति छोड़ दिए, इधर गुणा किए ए बी प्लस बी स्क्वायर, इधर किए तो माइनस सी स्क्वायर और माइनस ए सी, इधर प्लस तो इधर माइनस। समझ गए होंगे बाबू। आगे बढ़ते हैं, ए से ही ए कट जाएगा। कब जानेंगे संरेख है? जब इसका क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। नीचे के बाद ऊपर लिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, 1/2 गुणा ब्रैकेट, ए से गुणा करिए ए सी माइनस ए बी, ए से गुणा किए ए सी माइनस ए बी, ये माइनस रहेगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सूत्र पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये वाला जो है इसको लिख देंगे प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। ये कैसे जानिए? 1 से गुणा करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हल में जहाँ दिक्कत है देखिएगा, अच्छा से देखिएगा, हल में कोई दिक्कत ना हो। हल में यदि दिक्कत होगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। ये मिटा दे रहे हैं बाबू। यहाँ पे 1/2 इंटू ए सी माइनस ए बी, माइनस से गुणा माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, सब कट जाएगा, प्लस माइनस है।
ए सी प्लस ए सी माइनस कट गया, ए बी माइनस ए बी प्लस कट गया, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस कट गया, सी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर माइनस कट गया। तो 1/2 इंटू 0 इक्वल 0। यहाँ लिख देंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, इसलिए यह संरेख है। हमेशा याद रखिए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाएगा तो समझिए कि बाबू हो गया आप लोगों का संरेख। क्षेत्रफल 0 हुआ जानिए कि संरेख हो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 लिख रहे हैं। तीसरा प्रश्न, प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई मिटा दे रहे हैं, 4 वर्ग इकाई है, जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। पहला K0 4 0 0 2, दूसरा है -2 0 0 4 0 K। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, कह रहा है प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। K0 4 0 0 2 -2 0 0 4 0 K। अब ध्यान दीजिएगा कौन मान निकालना है, इसमें k का मान बाबू निकालना है। ध्यान देंगे आप, यहां से हल करेंगे। k का मान हम कल लिखवाए थे, कल के थ्योरी में बाबू मिलाइएगा। हम कल लिखवाए थे कि यदि किसी नियतांक या चर राशि का मान निकालना होगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल दे देगा तो उसमें दोनों चिन्ह लगाते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो देखिए इसमें 2 प्रश्न है, पहला में भी k का मान निकालना है और दूसरा में भी k का मान निकालना है। तो हम पहला बना दे रहे हैं और प्यारे स्टूडेंट आप लोग घर पे दूसरा बना लेंगे। दूसरा तो बन जाएगा प्यारे स्टूडेंट, तो पहला हम बना दे रहे, दूसरा आप लोग बना लेंगे। पहला लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल +-4। क्या है प्लस माइनस लिए हैं हम बतलाएंगे। देखिए किसी भी चर राशि या अचर राशि का मान प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। कोई चर राशि का मान देखिए, कोई भी मैथ में चर राशि का मान या अचर राशि का मान प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, दिया है प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। किसका मान निकालना है? k का मान।
तो k का मान प्लस में भी आ सकता है और k का मान माइनस में भी आ सकता है। तो जब भी किसी का मान निकालना होगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल कल के थ्योरी में लिखवाए हैं, जब किसी चर राशि या अचर राशि का मान ज्ञात करना होगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहेगा तो दोनों चिन्ह लगाएंगे, प्लस भी और माइनस। एक बार और, जब किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहेगा और कोई नियतांक या चर राशि का मान निकालना होगा तो उसमें दोनों चिन्ह लेंगे, प्लस भी लेंगे और माइनस भी लेंगे। तो यहाँ देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया है, 4 वर्ग इकाई, तो लिख दिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर प्लस माइनस 4। मन में एक प्रश्न आएगा कि काहे प्लस माइनस ले रहा है, तो के का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसी के चलते दोनों लिया जाता है, प्लस भी और माइनस। कल के थ्योरी में भी लिखवाए हैं बाबू, देख लीजिएगा। हम पहला बना दे रहे हैं और आप लोग दूसरा बना लीजिएगा। तो ये मिटा रहे हैं ऊपर वाला, पहला हम बना दे रहे हैं, के का वैल्यू निकाल दे रहे हैं, दूसरा आप लोग निकाल लेंगे। देखिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ऊपर लिख रहे हैं 1/2 इंटू x1 होता है। x1 का जगह कौन ले लिया, के। देखिए पहले क्या लिखते हैं, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 4। पहला में देखिए x1 y1 का जगह कौन लिया है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को मिटा रहा है। हम फर्स्ट वाला बना रहे हैं, जैसे फर्स्ट बनाएंगे बाबू सेकेंड वैसे ही आप लोग घर पे बनाइएगा। देखिए 1/2 रहेगा इनटू x1 फर्स्ट वाला k01, x2 y2 401 021 इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 4, k01 401 021। नीचे वाला बाबू मिटा देते हैं, इसको ले लेंगे प्लस माइनस प्लस, यहाँ 1/2 रहेगा इनटू, पहले के लेंगे, के लेंगे तो के सामने का पंक्ति और के सामने का स्तंभ खत्म, इधर 0 इधर -2, 0 -2। यह स्टेप तो अब आ गया हो, कैसे होता है, -0 लेंगे, 0 के सामने का पंक्ति 0 के सामने का स्तंभ छोड़ देंगे, इधर 4 से 1 में 4 -0, 4 -0 +1 ले लेंगे, +1 लेंगे तो ये खत्म ही खत्म, 4 दूनी 8 -0, यहाँ हो जाएगा 8 -0 इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 4। ये तो बाबू नहीं ना समझाना पड़ेगा, हल तो आप लोग समझ गए, के लिए ये खत्म, इधर से गुणा, 0 लिए हल कर दिए। प्यारे स्टूडेंट, जहाँ दिक्कत होगा कमेंट में लिखेंगे। और एक बात और आप लोगों को जानकारी के लिए, टेंशन मत लीजिएगा, 13 नंबर जो प्रश्न आपका है एक दिन छोटा वीडियो बनाकर आप लोगों को सेंड करेंगे, यानी छोटा वीडियो बना के अपलोड करेंगे। 13 नंबर छोड़ेंगे नहीं, किसी भी दिन आपको जा सकता है, इस सप्ताह में संडे तक किसी भी दिन वो 13 नंबर बनाकर आपको दे देंगे। शुक्रवार शनिवार रविवार 3 दिन में किसी भी दिन एक छोटा वीडियो बनाएंगे और अपलोड कर देंगे 13 नंबर के लिए, तो टेंशन मत लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये मिटा दे रहे हैं। देखिए 1/2 रहेगा इनटू, अब इनटू करिए, के से -2 में -2k, 0 से करेंगे टोटल 0, प्लस केवल 8 लिख दे रहे हैं, इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 4। क्या किए कि -2k, ये 0 हो गया, प्लस 8, ये मिटा देते हैं।
2 को उधर करिए तो -2k+8 इक्वल ±8 हो जाएगा। क्यों +-8? देखिए डिवाइड में 2 है, उधर करेंगे तो प्लस माइनस, देखिए 2 डिवाइड में उधर करेंगे 4 में 2 से 8 हो। ये जो डिवाइड में उधर ले गए हैं 1/2 है, 2 उधर जाएगा तो +-8 हो जाएगा। अब लिखेंगे आप प्लस चिन्ह लेने पर बारी बारी से दोनों चिन्ह लेंगे, पहले प्लस चिन्ह फिर माइनस चिन्ह। ये वाला मिटा दे रहे हैं बाबू। प्लस चिन्ह लेने पर तो प्लस चिन्ह लीजिएगा तो -2k+8 = 8, इधर से प्लस वाला ले लेंगे। देखिए प्लस चिन्ह लेने पर का मतलब जानिए, -2k+8 इधर से +8 ले लेंगे तो -2k = 0, तो k इक्वल हो जाएगा 0। फिर क्या लिखेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लीजिएगा, इधर वही रहेगा -2k+8, इधर ले लेंगे -8, तो -2k = -16, माइनस माइनस कट गया, k = 8। देयरफॉर k का 2 वैल्यू आ गया, एक 0 और एक 8। यही आप लोगों का आंसर है। एक बार समझा दे रहे हैं बाबू, हड़बड़ाइएगा नहीं, एक बार और बतला दे रहे हैं वाला स्टेप को। ये स्टेप तो समझ गए, ये वाला यहां से देखिए 1/2 भाग में उधर ले जाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो -2k+8 = +-8। अब लिख दिए प्लस चिन्ह, देखिए प्लस चिन्ह लेने पर तो प्लस चिन्ह में इधर वाला वही रहेगा, इधर जो प्लस माइनस दोनों है उसमें केवल प्लस को ले लेंगे। 8 ले जाकर घटा दिए 0, तो k का मान आ गया 0। फिर लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर तो इधर वाला वही रहेगा, और इधर वाला प्लस ना लेकर माइनस ले लेंगे। हल किए तो 8 आ गया, तो k का वैल्यू 0 और 8। तो दूसरा आप लोग बना लीजिएगा, ध्यान दीजिए बाबू, हड़बड़ाइएगा नहीं। अब ऐसा नहीं कि हड़बड़ा के आज इसको खत्म कर देना है, आज इतना ही समझाकर छोड़ दे रहे हैं। कल के वीडियो में देखिए इसमें बनाइएगा ना तो 5वां नंबर बन जाएगा। प्रश्न नंबर 5 घर पे ट्राई करिएगा, वो बन जाएगा। 4 नंबर में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो 4 का 1 कल बतला कर, 4 में 1 बतला कर और कल 4.4 का थ्योरी बतलाएंगे। तो बाबू ध्यान दीजिएगा। तो पहले आप लोग जान लीजिए, वीडियो आप लोग पूरा देखते रहिए। कुछ लड़का कमेंट में लिखे हैं कि सर पढ़ाना बंद मत कीजिए, जितना देख रहे हैं उतना देखने दीजिए। तो अच्छा है बाबू, आप लोगों के लिए हमेशा हम तैयार रहते हैं। वीडियो बनेगा, जितना स्टूडेंट देखना चाहेंगे, जो पढ़ने वाले होंगे देखेंगे, वीडियो बनाया जाएगा। आप लोगों को निराश कभी हम ना किए हैं, बैच में कभी क्लास में भी नहीं किए हैं और ना कभी करेंगे। आपके लिए हम सभी तरह से समर्पित हैं। आप लोग अच्छा से पढ़ें, वीडियो आप लोगों का डेली जाएगा। और कल के क्लास में 1-2 प्रॉब्लम इसमें है, वो बनाकर और क्या करेंगे कि 4.4 का थ्योरी बतलाएंगे। तो आज के लिए बाबू इतना ही। थैंक यू। अच्छा से पढ़ें, पूरा वीडियो देखें।